दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। पहला प्रश्न है, प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार कौन था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है जीवक, महागोविंद, उदयन या फिर शीलवंत। तो सही उत्तर है राजगृह का वास्तुकार महागोविंद था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, महागोविंद मगध का प्रसिद्ध वास्तुकार था, जिसके निर्देशन में मगध नरेश बिंबिसार की राजधानी राजगृह का निर्माण हुआ था। जीविक बिंबिसार का राजवैद्य था और बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के पांडु रोग के इलाज के लिए जीवक को भेजा था। उदयन अथवा उदयभद्र ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या करके मगध की सत्ता प्राप्त की और उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो आप जानते हैं अशोक के शासनकाल में। दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में मोगलपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में और तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है आपके वसुमित्र, अश्वघोष, महाकश्यप या मोगलपुत्तिस। तो सही उत्तर वसुमित्र। बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखाओं में विभाजित हुआ। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता सर्वकामी ने, जबकि तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता मोगलपुत्र तिस्य के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है? महास्थान अभिलेख, पिपराहवा अभिलेख, लुम्बिनी अभिलेख या सारनाथ अभिलेख। तो सही उत्तर ऑप्शन बी पिपराहवा अभिलेख। दोस्तों, पिपराहवा अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है। बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित 8 अवशेषों में से एक का निर्माण कपिल वस्तु के शाक्यों ने पिपराहवा में कराया था। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के दावेदारों के नाम जो हैं उसमें मगध नरेश अजातशत्रु, कपिल वस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, वेठ द्वीप के ब्राह्मण, अलकप्प के बुल, पावा के मल्ल, पिप्पलीवन के मोरी और रामगाम के कोली थे, जो बुद्ध के शरीर धातु के दावेदार रहे हैं। अगला प्रश्न है, पिपराहवा जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये सिद्धार्थ नगर जनपद में स्थित है। पिपराहवा का समीकरण प्राचीन कपिलवस्तु से किया जा रहा है और पिपराहवा वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? ऑप्शन है महापरिनिर्वाण सूत्र, जातक कथाएं, ललित विस्तर या बुद्ध चरित। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा महापरिनिर्वाण सूत्र। दोस्तों, याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है, जबकि जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, जातक कथाओं का वर्णन किसमें मिलता है? ऑप्शन है सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक या सभी सही हैं। तो सही उत्तर सुत्त पिटक में।
जातक कथाओं का वर्णन सुत्त पिटक के अंतर्गत खुद्द निकाय के 10वां भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। जातक के वर्तमान रूप में 550 से अधिक कहानियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी। सुत्त पिटक के संकलनकर्ता बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे। इस पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत और बुद्ध की शिक्षाओं का भी उल्लेख किया गया है। सुत्त पिटक 5 भागों में है: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय में। अगला प्रश्न है, बुद्ध का महापरिनिब्बाण मगध के किस शासक के काल की घटना थी? ऑप्शन है बिंबिसार, देखिए अजातशत्रु, उदयभद्र या अनिरुद्ध। तो सही उत्तर अजातशत्रु। बुद्ध का महापरिनिब्बाण मगध के शासक अजातशत्रु, जिसका शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व था, उसके शासनकाल की घटना थी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? आपको बताना है। मैत्रेय, अवलोकितेश्वर, वज्रपाण या मंजूश्री। तो सही उत्तर मैत्रेय को। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं। इन्हें पद्मपाण यानी हाथ में कमल लिए हुए कहा जाता है। इनका प्रधान गुण दया है। वज्रपाण पाप और असत्य के संहारक है। इन्हें हाथ में वज्र लिए हुए प्रदर्शित किया गया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग और दूसरे में किताब रहती है। इनका प्रमुख कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में कौन से कथन आपके सही हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, स्त्रियों के लिए भी निर्वाण प्राप्ति संभव है, सही है। भिक्षुड़ियों के लिए पृथक मठ का निर्माण। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध ने वैशाली में भिक्षुड़ी संघ की स्थापना की और संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला गौतमी प्रजापति थी। भिक्षुड़ियों के आचरण संबंधी कठोर नियम बनाए गए और भिक्षुड़ी संघ को भिक्षुओं के एक अधीनस्थ संस्था के रूप में ढालने के लिए उन पर 8 शर्तें लागू की गई। इस प्रकार प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्रियों के लिए भी निर्वाण प्राप्ति को संभव माना गया और उनके लिए पृथक मठ की स्थापना की गई। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है? आपको बताना है। तो मध्यम मार्ग का अर्थ होता है न अधिक काम भोग न अधिक काया क्लेश। तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अधिक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना या अधिक काया क्लेश में संलग्न होना दोनों को वर्जित किया है। बुद्ध ने इस संबंध में मध्यम प्रतिपदा या मध्य मार्ग को अपनाया है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, यह अनात्मवादी भी है, परंतु पुनर्जन्म की इसमें मान्यता है और बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिक जीवन पर अधिक बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, 3री शताब्दी ईस्वी में योगाचार या विज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है बासव, गोरखनाथ, कुशिक या मैत्रेय। तो सही उत्तर मैत्रेय, ऑप्शन डी। दोस्तों, विज्ञानवाद या योगाचार मत की स्थापना 3री शताब्दी ईस्वी में मैत्रेय या मैत्रेयनाथ के द्वारा की गई थी। यह मत विज्ञान को ही एकमात्र सत्ता मानता है, इसी कारण इसे विज्ञानवाद भी कहा जाता है और आचार पर विशेष बल देने के कारण इसे योगाचार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो आप सभी जानते हैं नागार्जुन। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिकवाद या शून्यवाद के मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं। माध्यमिक कारिका, शून्यता सप्तति, विग्रह व्यावर्तनी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। विज्ञानवाद अथवा योगाचार मत की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने की थी। काल चक्रायन का प्रवर्तक मंजूश्री को माना जाता है और सहजयान संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में बंगाल में हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इसमें 1 कथन सही है। देखिए, बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे, गलत है। बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे, गलत है। बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्षधर थे, गलत है। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे, बिल्कुल सही है।
दोस्तों, गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। दोनों ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। आत्मा के विषय में जैनों की संकल्पना बौद्धों की संकल्पना से भिन्न है। जैन धर्म ने यति धर्म तपस्या पर अधिक बल दिया और बड़ी कठोरता से उसका पालन किया, जबकि बुद्ध ने इसकी निंदा की और अपने शिष्यों से मध्यम मार्ग का अनुसरण करने को कहा था। अगले प्रश्न पर आते हैं। बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है, आपको बताना है। तो आचरण के नियम विनय पिटक में हैं। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं। पातिमोक्ष, सुत्त विभंग, खंधक और परिवार इसके प्रमुख भाग हैं। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद किस ग्रंथ का अंग है, आपको बताना है। तो सही उत्तर सुत्त पिटक, ऑप्शन ए। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह है, जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार और विधि निषेधों का संग्रह है। अगला प्रश्न है कि ललित विस्तर ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है, आपको बताना है। हीनयान, महायान, वज्रयान या तंत्रयान। तो सही उत्तर है महायान, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ललित विस्तर ग्रंथ महायान संप्रदाय से संबंधित हैं। इसके लेखक हरिभद्र हैं। एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तर पर आधारित है। इसमें 64 प्रकार की लिपियों का वर्णन है और मथुरा नगर की प्रशंसा की गई है। ललित विस्तर में बुद्ध की जीवनी है। इस ग्रंथ में बुद्ध को देवता माना गया है। अगला प्रश्न है, सुत्त पिटक के कितने निकाय हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है सुत्त पिटक के कुल 5 निकाय हैं। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। त्रिपिटकों में सुत्त पिटक सबसे बड़ा पिटक है। सुत्त पिटक के संकलनकर्ता बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे। इस पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत और बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख है। सुत्त पिटक के दीर्घ निकाय को बौद्ध धर्म एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है और दीर्घ निकाय में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। इसके एक भाग सिंगालोवाद सुक्त में अशोक के धम्म के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर उपसंपदा जो है संघ में प्रवेश को कहा जाता था। बौद्ध काल में उपसंपदा संघ प्रवेश को कहते थे। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है, जो त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में धर्म का उपदेश देने के बाद अपने प्रथम 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या थे। तो सही उत्तर है त्रिपिटक जो है ये धर्म ग्रंथ हैं। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया, आपको बताना है। तो सही उत्तर उपालि के द्वारा, ऑप्शन सी। विनय पिटक का संकलन उपालि द्वारा किया गया था। इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार और नियम संग्रहित हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी और अनात्मवादी है, परंतु पुनर्जन्म के सिद्धांत की इसमें मान्यता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय में बौद्धों ने संस्कृत के रूप में भाषा को अपनाया और चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है। ऑप्शन है आपके महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान या मिलिंद पन्हु। तो सही उत्तर दिव्यावदान।
दिव्यावदान संस्कृत में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है। इसके लेखक अज्ञात हैं। इस ग्रंथ से बौद्ध धर्म और मौर्य शासकों के विषय में सूचना मिलती है। पाली भाषा में लिखित दीपवंश जो है 4th शताब्दी का, महावंश 5वीं शताब्दी, सिंघल द्वीप का इतिहास इसमें है। इन ग्रंथों में मौर्य शासकों का उल्लेख है। पाली भाषा में रचित मिलिंद पन्हों में नागसेन और मिनांडर यानी मिलिंद का वार्तालाप है और इस ग्रंथ में नंद मौर्य युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है वैभाषिक और सौत्रांतिक किसके प्रमुख संप्रदाय हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर हीनयान के, ऑप्शन ए। वैभाषिक और सौत्रांतिक हीनयान के प्रमुख संप्रदाय हैं। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई थी। इसके प्रमुख आचार्य धर्मतात, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र हैं। सौतांत्रिक संप्रदाय सुत्त पिटक पर आधारित है। अगला प्रश्न है बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं, क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ग्रंथ दोस्तों ये जातक कहलाता है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं हैं। ये जनसाधारण या आम बोलचाल की पाली भाषा में लिखित है। 8 कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। सुत्त पिटक की 8 कथा महाअट्ठक और विनय पिटक की 8 कथा कुरुंदी है। अभिधम्म पिटक की 8 कथा मूल रूप से सिंघली भाषा में महापच्चरी है। विशुद्ध मग बुद्ध घोष द्वारा रचित हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार कौन था। अश्वघोष, बुद्ध घोष, वसुमित्र या नागार्जुन। तो सही उत्तर बुद्ध घोष, ऑप्शन बी। महावंश में प्रदत्त जीवन चरित्र के अनुसार बुद्ध घोष बोध गया के निकट एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। उसे एक भिक्षु या महामात्र रेवत ने बुद्ध धर्म में दीक्षित और श्रीलंका जाकर उन प्रामाणिक और रूढ़िग्रस्त टीकाओं का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जो भारत में उपलब्ध नहीं था। बुद्ध घोष राजा महानमन 409 से 431 ईस्वी के शासनकाल में लंका पहुंचा। वहां उसने महाविहार के महापदान कक्ष में संघपाल से टीका और थेरवाद की परंपरा सुनी। बौद्ध ज्ञान के विकास में बुद्ध घोष का सबसे महान योगदान त्रिपिटकों के प्राय सभी ग्रंथों पर विद्वत्तापूर्ण टीकाएं हैं। बुद्ध घोष की कृतियों में विशुद्धिमग्ग, सामंत पाशादिका, सुमंगल विलासिनी, प्रपंच सूदनी, सारत पथकाशनी और मनोरथ ज्योतिका हैं। विशुद्धिमग्ग 3 खंडों में विभक्त है, आचरण, सांद्रता और ज्ञान। विनय ग्रंथों का विवेचन करने वाली उनकी सामंत पासादिका एक बृहद पुस्तक है जिसे टीका के अतिरिक्त प्राचीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और दार्शनिक जीवन का चित्रण करने के लिए प्रभूत सामग्री जुटाई गई है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ या बोधगया। तो सही उत्तर सोमनाथ जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल नहीं है। गुजरात में खंबात की खाड़ी में शिव का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है। महमूद गजनवी द्वारा इसे नष्ट करने के बाद चालुक्य शासक कुमारपाल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और नालंदा, सारनाथ और बोधगया ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल हैं। चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज ने सोमनाथ जाने वाले यात्रियों से तीर्थ यात्रा कर लेना बंद कर दिया। हर्षवर्धन के बांसखेड़ा और मधुबनी अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि 619 ईस्वी से पहले हर्षवर्धन शैव धर्म का अनुयायी था और कौशाम्बी के शासक उदयन ने घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान किया था। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है, आपको बताना है। भूखा रहना, दुख भोग, मध्यम मार्ग या सही मार्ग। तो सही उत्तर मध्यम मार्ग का। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया है। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। उनके इस मध्यम प्रतिपद में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इनके 8 सोपान में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का अंग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर चंद्रगुप्त के। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया।
जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, इसलिए उन्हें एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों में हुआ था। अगला प्रश्न है, महायान शाखा का साहित्य लिखा गया था किस भाषा में? देवनागरी, प्राकृत, संस्कृत या तमिल में? तो सही उत्तर संस्कृत, ऑप्शन सी। महायान बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा है जिसका आरंभ पहली शताब्दी के आसपास माना जाता है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में वैशाली में बौद्ध संगीति हुई, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी बौद्ध पृथक हो गए। पूर्वी शाखा का ही आगे चलकर महायान नाम पड़ा। भक्ति और पूजा की भावना के कारण इसकी ओर लोग सरलता से आकृष्ट हुए। महायान मत के प्रमुख विचारकों में अशोघोष, नागार्जुन और असंग के नाम प्रमुख हैं। महायान शाखा का संपूर्ण साहित्य संस्कृत में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, महायान संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है नागार्जुन, ऑप्शन बी। दोस्तों, महायान संप्रदाय की स्थापना का श्रेय नागार्जुन को दिया जाता है। इसमें परोपकार और पर सेवा पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। नागार्जुन शून्यवाद के प्रवर्तक थे और माध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने दक्षिण भारत के प्रख्यात तांत्रिक केंद्र श्री पर्वत की गुहा में निवास कर कठिन तपस्या में अपना जीवन व्यतीत किया था। इनका दार्शनिक ग्रंथ माध्यमिक कारिका है। इस मत के अन्य विचारक अशोघोष और असंग हैं और इसी संप्रदाय में यानी महायान संप्रदाय में बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा होने लगी थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत धार्मिक आंदोलनों में जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।